में से कितनों को, सभी को वाकया याद होगा, लेकिन जब सुनते ही ईमान ताजा हो जाता है। कैसा माइंड सेट था हमारी जिंदगी में। कभी हमारे पास पैसे ज्यादा हो हैं, या अचानक कोई बॉन्ड लग जाए, या अचानक कोई काम अच्छा हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, यार पैसे आ गए, बड़े दिनों से अरमान था वो वाली गाड़ी लेने का, हैं, बड़े दिनों से अरमान था वो वाला मोबाइल खरीदने का, या फला मुल्क घूमने का। हमारे पास पैसे आते हैं तो हम अपनी पुरानी ख्वाहिशात या लग्जरीज या माद अल्लाह कुछ लोग हराम काम करने शुरू कर देते हैं। साहबा इकराम का क्या शानदार जहन था। ग़ज़वा तबूक का मौका है, मुसलमानों को माल की जरूरत है। तो अब क्या हुआ कि हजरत उमर फारूक कहते हैं, यार हर बार सिद्दीक़ अकबर ही आगे बढ़ जाते हैं, इस बार कहते मेरे पास पैसे ज्यादा थे, पैसे अच्छे थे, वेल सेट था, इस बार मौका है अबू बकर से आगे बढ़ने का। क्या माइंड सेट है यार, पैसे ज्यादा है तो घर खरीद लें, पैसे ज्यादा है तो सवारी खरीद, नहीं इस बार ज्यादा खर्च करूंगा अल्लाह की राह में, ताकि अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊं, नेकियों में आगे बढ़ जाऊं। क्या खूबसूरत कंपटीशन है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला नबी पाक की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर उमर का माल हाजिर है। आका फरमाते उमर क्या लाए हो? कहते हुजूर आधा ले आया हूं, जितना घर में आधा छोड़ा है आधा आपकी बारगाह में लाया हूं। यहाँ 2.5% ज़कात देना लोगों को मुश्किल पड़ता है, कैलकुलेट करके कहते ओ बाप रे बाप, इतने लाख इतने करोड़ ज़कात बनेगी। अरे अल्लाह ने दिए तो 2.5% देनी है। हजरत उमर 50% लेकर जा रहे हैं। कहते हैं आज तो अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। मगर शान देखो सिद्दीक़ अकबर की, आप माल लेकर आते हैं। अच्छा एक और बारीक सी बात है जिसको आगे जाके डिफाइन करता हूं। अपेरेंटली देखने के तौर पर हजरत अबू बकर का माल थोड़ा था, हजरत उमर का माल ज्यादा था, लेकिन असल में क्वांटिटी का कमाल नहीं होता, कमाल क्वालिटी का होता है, कमाल नीयत का होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक माल लेकर आ गए और प्यारे आका की बारगाह में पेश की। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अबू बकर क्या लाए हो? कहते हुजूर जो कुछ घर में था सब ले आया। अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अल्लाह अकबर, क्या तारीखी जुमला फरमाते हैं। कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल घर वालों के लिए काफी हैं। अल्लाह अकबर, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं अल्लाह ही काफी है। यकीनन अल्लाह काफी है, मगर रसूल जिससे राजी हो जाएं उसके लिए अल्लाह काफी है। रसूल को नाराज करके अल्लाह भी नाराज हो जाता है। अब अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो, हदीस की किताबों में लिखा, कहते हैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी हैं। अब सुनो क्या मर्तबा मिला, रिस्पेक्ट कैसी थी, इम्तिहान में पास कैसे हुए कि अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं उस दिन मैंने जान लिया मैं कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। क्या शान है इन साहबा की, कंपटीशन भी है तो नेकियों में है। अच्छा अब जिब्रील अमीन आते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आते हैं और आकर कहते हैं कि हुजूर अल्लाह करीम जो है अबू बकर को सलाम इरशाद फरमाता है, अब रब का सलाम अबू बकर को दीजिए और अबू बकर से पूछिए कि अबू बकर क्या इस हाल में तुम रब से राजी हो कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है? आज तो थोड़े पैसे कम हो जाएं, कारोबार डाउन, आजकल डॉलर कभी ऊपर कभी नीचे, हर बंदे का मूड कभी ऑफ कभी ऑन है, मार्केट अप मार्केट डाउन, लाखों रुपए हैं करोड़ों रुपए हैं, फिर भी मूड ऑफ हो जाता है, यार थोड़ा नुकसान हो गया, मार्केट डाउन हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल पता है क्या था? घर में ऐसा झाड़ू लगाया था, ऐसा स्वेप किया था कि घर में कुछ नहीं, कुर्ते के जो बटन थे ना वो भी कांटे के थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब जिब्रील अमीन आए थे ना अल्लाह का सलाम लेके, तो जिब्रील अमीन के जो कुर्ता था उस पर भी कांटे लगे हुए थे। तो नबी पाक ने पूछा, ए जिब्रील आज ये कैसा लिबास पहना है? आए हाय, जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर सिर्फ मैंने नहीं, आसमान पर जितने फरिश्ते हैं हुजूर आज अबू बकर की अदा अल्लाह को ऐसी पसंद आई है कि जितने आसमानों पर फरिश्ते हैं सबने आज अपने जिस्म पर वही लिबास पहना है और जिस्म पर कुर्ते में कांटे लगाए हैं, क्योंकि अबू बकर ने अपने कुर्ते में कांटे लगाए हैं। ये मर्तबा है यार, इश्क का लेवल देखो, मोहब्बत का लेवल देखो, कुर्बानी का लेवल देखो। अब नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर मेरा रब तुझे सलाम कह रहा है। और रब फरमाता है अबू बकर तुम राजी हो? अबू बकर ज़ारो कितार रोने लगे रज़ी अल्लाह ताला, कहते हुजूर मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकता, मैं बिल्कुल राजी हूँ। अब मैं यहाँ फिर सवाल क्रिएट करता हूँ, कभी किसी हदीस में पढ़ा आपने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक सारा माल देने के बाद मांगने वाले बन गए? मादअल्लाह है क्या कुछ भी ना बचा? अरे मेरे आका का वादा है, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका माल खत्म नहीं होता। वो फिर खड़े हो गए, वो फिर सखी थे, वो फिर
थे। सीखो इन सहाबा से ताजीम कैसे करनी है, मोहब्बत कैसे करनी है, इश्क के इम्तिहान को पार कैसे करना है, ये सब इन्होंने करके दिखाया। दो